नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। सीएम राज विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में सीएम राज विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार साहब, न्यायाधीश साजिद अहमद साहब एवं न्यायाधीश राहुल नामदेव जी के द्वारा छात्रों के बीच में विधि सम्मत बातों एवं विधि ज्ञान का प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सीएम राज विद्यालय के प्राचार्य भोलानाथ उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक राजकुमार मिश्रा एवं विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी धर्मेंद्र पांडे के अलावा समस्त स्टाफ एवं छात्र उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस आयोजन के बारे में उपस्थित न्यायाधीशों का। के लिए हमेशा एक विचारों का वो चलता रहता है माइंड में। तो जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे प्राचार्य महोदय थे श्री इंद्र सेन खांडा, उन्होंने हम स्कूल में सब क्लास वालों को एक मंत्र दिया कि पहली तो समस्या रहती है स्टूडेंट की नींद आना, तो ये मंत्र ले लो, इसे नींद नहीं आती। तो वो लिखो, हमने भी काफी उठा ली और मंत्र बोला। वो मंत्र मैं आज आपको बताता हूँ क्या मंत्र। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कवि है इंग्लिश के, उनकी पहले मैं इंग्लिश की बात बताऊंगा फिर हिंदी की। उन्होंने कहा The boots are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत एक्सपीरियंस हमको हो रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और इन एक्सपीरियंसों में भी, इस जिंदगी में भी मेरे कुछ लक्ष्य हैं, मेरे टारगेट्स हैं, मेरे एम्स हैं और मुझे वो पूरे करने हैं और मुझे बहुत आगे जाना है। कब तक? मतलब जब जाना है वो जाऊंगा, लेकिन उस सोने से पहले वो काम कर लूँगा, है ना। तो आप भी ये मंत्र अपना, आप क्वेश्चन आ जाता है कि मैं कब तक पढ़ूं, क्या रेडियो चलाते हुए पढ़ लूं, टीवी देखते हुए पढ़ लूं, या सोने दोपहर में सोऊं फिर पढ़ूं, या सुबह अच्छा टाइम रहता है या शाम को रहता है। मेरा जो अनुभव है एक छोटा सा, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स दिए, तो मुझे जो लगा कि एक निचोड़ अगर मैं एक लाइन में बताऊं, जब आपका मन करे पढ़ने का सिर्फ तभी पढ़िए, और तब सिर्फ पढ़िए। और अगर पढ़ने का किसी वजह से मन नहीं है, नींद आ रही है या कुछ और काम करने का मन कर रहा है, खेलने का कर रहा है या म्यूजिक सुनने का कर रहा है, तो वो आप काम कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही काम करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ एकाग्र होके जब आप बैठे पढ़ने के लिए, फिर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि माइंड में कोई और बात ना आए। थैंक यू। और यूट्यूब पर ऐसी अलग अलग बातों में अपना समय बर्बाद करते थे, जबकि हम देखते हैं ये जो समय है आप लोगों का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं खुद कक्षा 12 में पढ़ता था तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमारे जो शिक्षक थे वो ये कहते थे कि ये जो समय है, ये समय यदि आपने पढ़ाई लिखाई में मेहनत से लगा लिया तो आने वाली जो जिंदगी है वो आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। लेकिन यदि ये समय आपने गंवा दिया तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत करके हमें इस स्टेज पर भेजते हैं, तो पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं। जब हम पढ़े लिखे होंगे, हम कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधर जाती है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल यदि आप करें तो अच्छी स्पीचेस के लिए करें, मोटिवेशन के लिए करें। और एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, मैंने उन लोगों को सक्सेस की बात नहीं करें तो 3 पार्ट्स में बांटा है कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू ही नहीं करते, वो हमेशा इस बात को सोचते हैं कि ये काम, जैसे ही वो कठिनाइयाँ आना शुरू होती है। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो उस काम को भी छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। और
तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं और अंत तक लड़ाई लड़ते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे ही लोग सफल होते हैं। तो ये तय आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को डालना चाहते हैं। आप फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, सेकंड टाइप की, या थर्ड टाइप की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। जब हम कुछ भी बन जाते हैं, चाहे अधिकारी बन जाए या कोई व्यवसाय करें, तो ये जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं ना, स्टूडेंट लाइफ, ये बड़ी याद आती है कि काश ये ज़िंदगी दोबारा से मिले और हम जो है विद्यार्थी बनकर फिर से अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकें, पढ़ाई कर सकें। बट वो सब चीज़ें निकल चुकी होती हैं। तो ये ज़िंदगी का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आप लोगों का चल रहा है। इसका खूब एंजॉयमेंट कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अपना कैरियर बनाइए। एक बार कैरियर बन गया तो ज़िंदगी भर आप जो है बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। और यदि ये कैरियर नहीं बना तो ज़िंदगी भर हमेशा दिख रहा है, जिसमें विधिक साक्षरता शिविर लिखा हुआ है। विधिक के बारे में हम जानते हैं, विधि मतलब कानून होता है, लॉ होता है, व्यवस्था होती है। साक्षर का मतलब होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, अक्षर का ज्ञान होता है तो हम साक्षर हो जाते हैं। और शिविर का मतलब होता है जहाँ से किसी को मदद दी जा सकती है ना। अपन देखते हैं ना, शरणार्थियों के शिविर लगते हैं, स्टूडेंट के लिए जो है विशेष स्पेशल क्लासेस के शिविर लगते हैं। कहीं किसी प्रयोजन से, जब शिविर का मतलब होता है इकट्ठे, कभी सब इकट्ठे हो जाते हैं और किसी उस इकट्ठे होने का कोई प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन का मतलब होता है लाभान्वित होना, है ना। जैसा कि हमारे राहुल जी ने, साजिद जी ने और भाई साहब ने, अनिल जी ने जो बताया आपको कि हम अभी उस पड़ाव पर हैं, उस मुकाम पर है कि यहाँ से आपको अपनी दिशा तय करना है। दिशा क्या तय करना है, बनना क्या है और कैसे बनना है। लेकिन हम इस सब के बाद एक जो महत्वपूर्ण बात के लिए आए हैं यहाँ पर, वो ये है कि आप और हम जिस परिवेश में रहे हैं, शासकीय विद्यालय से, जैसा कि साजिद जी ने बताया कि उन्होंने भी अध्ययन किया है, मैं भी कहूँ कि 9, 10, 11, 12 मैं भी हायर सेकेंडरी टिकम्बड़ के स्कूल से पढ़ करके आज यहाँ पहुँचा हूँ। स्कूल कौन सा है ये आपके टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस चीज़ का दोष नहीं दे सकते कि फला टीचर जो है फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ाए, फला टीचर केमिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ाए, इस कारण से हम आगे नहीं पहुंच पाए। प्राइवेट स्कूल टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते इसलिए वो IITians बन गए। नहीं, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आपने बनना क्या है और कैसे उस मार्ग तक पहुँचना है। इसकी भी हम बात नहीं करेंगे जब हम कभी इस बारे में चर्चा करेंगे कि पढ़ाई कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है, साहब ने बताया। फिर हम इस बारे में समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है, इस पर भी आगे कभी जब समय निकलेगा तो कल चर्चा करेंगे। आज हम वापस से इस विधिक शब्द पर आना चाहते हैं। इस विधिक के बारे में क्यों हम 10 साल सारा काम छोड़ करके आपके बीच में आए हैं, तो उसके पीछे हमारी मंशा ये है कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसा कि साजिद जी ने बताया, इंटरनेट, मोबाइल, सभी के पास मोबाइल है अपना अपना। कितने बच्चों के पास है, ईमानदारी वाला हाथ उठाएंगे। किसी बच्चे के पास नहीं है, 2-4 बच्चों के पास ही है। घर जाकर के मम्मी का मोबाइल कितने बच्चे ले लेते हैं, पापा का मोबाइल कितने ले लेते हैं, भैया का कितना ले लेते हैं, घर वाला मोबाइल आपका कब हो जाता है, लगभग 40% बच्चों के पास है। अभी जो हम सबसे बड़ी समस्या मऊगंज में देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं,